नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आईफोन का जो क्रेज है वो आज देखते ही बन रहा है और ये क्रेज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और आज की रात तो दीवानों के लिए खास होगी क्योंकि एप्पल का इट्स ग्लो टाइम इवेंट आज लॉन्च होगा और इसमें होंगे आईफोन 16 सीरीज के 4 स्मार्टफोन्स कंज्यूमर्स के सामने। तो आज हम शुरुआत करेंगे इसी खास चर्चा के साथ। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का साल का सबसे बड़ा लॉन्च इवेंट अब चंद घंटों का इंतजार, रात 10:30 बजे भारतीय समयानुसार। इवेंट का नाम इट्स ग्लो टाइम। आईफोन 16 सीरीज में एआई फीचर्स के 4 मॉडल आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स पेश होंगे। कंपनी इसमें एप्पल वॉच सीरीज 10 और एयरपॉड्स भी लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो एप्पल 10 सीरीज पहले के मुकाबले थोड़ा सा स्लिम हो सकता है। इसके डिस्प्ले में भी एक अलग लुक नजर आ सकता है और तमाम खासियतें होंगी जो हम इस शो में आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ये प्रो मॉडल्स हैं, इन प्रो मॉडल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में हुई है और इन्हें बाहरी देशों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खासियत इस बार आईफोन 16 से जुड़ी हुई है, जिसका भारत कनेक्शन हमने आपके सामने रखा। लेकिन जरा हम अपनी सहयोगी आस्था चोपड़ा से समझते हैं कि आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है। जी आस्था, बताएं। तो आईफोन यूजर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आईफोन 16 लॉन्च होने वाला है 9 सितंबर को 10:30 बजे कैलिफोर्निया में। इवेंट का नाम है ग्लो टाइम। तो एप्पल रिवील कर रहा है 4 आईफोन और सीरीज के नाम है आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स। अब कॉस्ट क्या है आईफोन्स की, हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहला कॉस्ट आईफोन 16 का है जो कि स्टार्ट होगा 67,100 रुपीज़ से। 16 प्लस का कॉस्ट होगा 75,500 रुपीज़। प्रो मॉडल्स के लिए जो कॉस्ट है आईफोन 16 प्रो मॉडल जो कि प्राइस होगा 92,300 256 GB वेरिएंट के लिए। और साथ ही साथ आईफोन 16 प्रो मैक्स स्टार्ट होगा 1,07,000 रुपये से। तो जो बेस मॉडल है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो नए फीचर होंगे उसमें न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज का नया फीचर साथ में होगा। और जो आईफोन 16 है वो डायगोनल रेयर कैमरा के साथ आएगा जो कि पहले आईफोन 11 सीरीज में था। अभी वो वापस ला रहे हैं फीचर और हो सकता है कि डायगोनल रेयर कैमरा मॉडल्स हों इस बार आईफोन 16 में। ऑल्सो जो आईफोन 16 है वो आईफोन 10X का डिज़ाइन लैंग्वेज दोबारा रीवैम्प कर सकता है। और साथ ही साथ जो नए फीचर आ रहे हैं आईफोन 16 और आईफोन 16 प्लस में, वो कैमरा 3 कैप्सूल मॉड्यूल से ही शेप करेगा जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। और आईफोन 16 प्रो कंटिन्यू होता रहेगा 3 सेटअप से। साथ ही साथ आईफोन 16 लाइनअप एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे कलर्स में ऑप्शंस बहुत सारे हैं इस बार कलर्स में। जो कलर्स आ सकते हैं आईफोन 16 में वो है वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन और पिंक। ये सब एक्सपेक्टेड है आईफोन 16 के कलर्स। और साथ ही साथ 16 प्रो में एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी स्क्रीन साइज़ को एक्सपैंड कर देगा। पहले 6.1 इंच था, अभी वो 6.3 कर देगा। और साथ में साथ जो प्रो मैक्स का आईफोन 16 मॉडल है उसकी भी इंच बढ़कर 6.9 इंच हो जाएगी। ये अपने कंज्यूमर्स के लिए वो एक बड़ी अच्छी डील लाए हैं ताकि विजन और उनका स्क्रीन स्पेस इंक्रीज हो सके। साथ ही साथ इस बार का जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है आईफोन 16 का, हो सकता है कि वो कस्टमर्स के लिए अपनी 16 सीरीज़ में नया एप्पल इंटेलिजेंस फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ ही साथ वो इक्विप होगा 8 GB रैम के साथ। तो ये सबसे बड़ा फीचर है, एक्सपेक्टेड है आईफोन की सीरीज़ में आने के लिए एप्पल का खुद का AI टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मेटल बैटरी केसिंग उसमें होगी आईफोन 16 में जो कि ओवर हीटिंग को रिड्यूस करेगी। ये कंप्लेंट्स आ रही थी आईफोन 15 से, पर इस बार वो सोल्यूशन के साथ आए हैं। तो केसिंग्स लगा के ओवर हीटिंग रिड्यूस करने का पूरा उम्मीद की जा रही है। और साथ ही साथ लास्ट पॉइंट है ये कैमरा आईफोन 16 का बेटर रहेगा आईफोन 15 से। आईफोन 16 के लिए कैमरा बेटर रहेगा, ज़्यादा मेगापिक्सल्स का होगा। तो ये सब इंटरेस्टिंग फीचर है जो एप्पल लेकर आ रहा है आईफोन 16 की सीरीज़ में और जो कि हमारे कस्टमर्स बहुत ही एक्साइटेड हैं एप्पल 16 के लिए। वो आज ही अनवेल होने वाला है कैलिफोर्निया में।
शुक्रिया करेंगे आस्था इन तमाम चीज़ों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और चलिए मेरे साथ आज खास चर्चा में सीधा एप्पल इवेंट को कवर करने गए हमारे खास सहयोगी और जाने माने टेक एक्सपर्ट मानस तिवारी सीधा यूएस से जुड़ रहे हैं। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस आर में हमारे लिए समय निकालने के लिए। मैं जान रहा हूँ बहुत दबाव है और आई एम श्योर बहुत सारी चीज़ों से आपको भी गुजरना है। तो मेरा तो सीधा कंज्यूमर वाला सवाल है। मेरे जैसे लोग जो अभी भी आईफोन के इंतजार में हैं कि चलो भाई हर बार एक नया वर्जन आता है, अब कौन सा लिया जाए, तो हमें बताइए कि क्या वर्थ इट है, क्या चीजें लग रही हैं कि इस बार आईफोन 16 जो है वो बाकी उसके वर्जन से उसे बेहतर बना रहा है। और इस मेगा इवेंट के बारे में बताइए किस तरह की निगाहें। बहुत सारा एक्साइटमेंट है प्रशांत, बहुत सारी बज़ बनी हुई है इस साल बिकॉज़ पिछले 1.5 साल में क्या हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है वो एक बहुत बड़ा बज़वर्ड बन गया है एंड इट्स रियली बूमिंग। और एप्पल के साथ क्या हुआ है, कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा पीछे रह गया है व्हेन यू कंपेयर इट विद सैमसंग या गूगल। उन्होंने अपने एआई रेडी फ़ोन्स ऑलरेडी मार्केट में निकाल दिए हैं और एप्पल अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उतनी पकड़ नहीं बना पाया है। इसीलिए 2 महीने पहले जून में इन्होंने ओपन एआई के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी थी और एप्पल इंटेलिजेंस जो है, जो इनका सूट ऑफ एआई फीचर्स है, उसे अनवील किया था। और आईफोन 16 में इस बार यही बड़ी स्टोरी रहने वाली है कि जितने भी मॉडल्स हैं आईफोन 16 प्लस, प्रो एंड प्रो मैक्स, इन चारों में आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा, काफी सारे एआई फीचर्स मिलेंगे। सिरी जो है एप्पल का असिस्टेंट, उसको कंप्लीटली रिवैम्प किया जाएगा, वहां पर नई केबिलिटीज ऐड करी जाएंगी और यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा पुराने आईफोन से। क्योंकि इस बार एक चीज एप्पल ने क्लियर कर दी है, हम क्या करते हैं अक्सर पुराने और नए मॉडल को कंपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि मोर और लेस सेम ही तो है, तो पुराना वाला ले लेते हैं कम पैसों पे। लेकिन इस बार इन्होंने साफ कह दिया है कि जो आईफोन 15 सीरीज है, आईफोन 15, 15 प्लस या उससे पुराने जो मॉडल्स हैं 14 सीरीज वाले, 13 सीरीज वाले, इन सब में एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आएगा। सिर्फ 2 मॉडल्स होंगे, आईफोन 15 प्रो, प्रो मैक्स, जिनमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको वो एआई फीचर्स चाहिए, उनकी कैपेबिलिटीज चाहिए, तो आपको आईफोन 16 जो है वो खरीदना ही पड़ेगा। आईफोन 16 के सारे मॉडल खरीदने ही पड़ेंगे। उसका रीजन भी दिया है, तर्क ये है कि जो चिपसेट पुराने फोन्स में आते थे वो उतने कैपेबल नहीं थे कि वो एआई फीचर्स जो है उन्हें रन कर पाए, एंड फॉर दैट यू नीड द न्यू आईफोन 16 मॉडल्स। तो यही जो है इस बार बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहेगा, इस पर सारी फोकस रहेगा। इसकी वजह से आपको जो है एक्स्ट्रा रैम, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये सारे एआई फीचर्स को रन करने के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर मिलती है। लेकिन इसके अलावा आप इस साल बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस एक्सपेक्ट मत करना। डिजाइन में बहुत कुछ नहीं बदलने वाला, आपको सिमिलर डिजाइन मिलेगी, मटेरियल आपको सिमिलर मिलेगा, कैमरा सेटअप जो है वो भी मोर और लेस सेम रहेगा। थोड़ा सा जो है कैमरा की कैपेबिलिटीज को बेटर किया जाएगा, हो सकता है कुछ नए फीचर्स वहां पर ऐड किए जाएं और बैटरी जो है उसको भी माइंडेड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द बिग फोकस विल बी एआई। और प्राइस जो है वो भी इंटरेस्टिंग होगी देखनी है इस बार, क्योंकि आई थिंक आपके जो सारे व्यूअर्स हैं इंक्लूडिंग यू, आपकी भी जो नजर है वो प्राइस पर रहेगी। क्योंकि 3 साल से अगर आप देखोगे आईफोन 13, 14, 15, आईफोन की प्राइस इंडिया में बढ़ी नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल की बात कर रहा हूँ, प्रो की बढ़ी थी, पर 13, 14, 15 तीनों 80,000 रुपए पे लॉन्च हुए थे। तो ये देखना होगा कि इस बार विद एप्पल इंटेलिजेंस क्या जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी या सेम 80,000 पे लॉन्च करेंगे। प्राइस की आपने बात की, बहुत बड़ा फैक्टर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और एप्पल के रिश्ते को लेकर भी है, क्योंकि जो प्रो मॉडल्स हैं वो भारत में बने हुए हैं और उन्हें बाकी दुनिया तक पहुंचाया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये सभी सभी जगह हेडलाइंस बन रही होगी। बिल्कुल, जो मैंने कहा भी ना आपको कि आईफ़ोन 13 के बाद से जो प्राइस नहीं बढ़ी है स्टैंडर्ड मॉडल की, वो कोई ऐसे नहीं है, वो कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे एक लॉजिक है। आईफ़ोन 13 जो है वो इंडिया में बनना शुरू हो गया था। तब आई थिंक सेल पे जाने के 1 डेढ़ महीने बाद इंडिया में प्रोडक्शन शुरू होता था। आईफ़ोन 14 में शायद 2-3 हफ्ते का ही गैप था और आईफ़ोन 15 तो उन्होंने चाइना के साथ-साथ इंडिया में बनाना शुरू कर दिया था। तो इस वजह से क्या हुआ, भले ही प्राइस कम नहीं हुई है, लेकिन आप बहुत सारी कॉस्ट्स एब्ज़ॉर्ब कर पाते हो, जिस वजह से प्राइस बढ़ी भी नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आप 2021 में एक फ़ोन ले रहे थे आईफ़ोन, वो अगर 80,000 पे आया था और जो 2023 या 24 में लॉन्च हुआ उसमें आपको बेटर फीचर्स, बेटर कैपेबिलिटीज़ मिल रहे हैं, पर उसकी प्राइस भी सेम ही है। तो कहीं न कहीं आपका फ़ायदा हो रहा है। इन्फ्लेशन जो है, महँगाई है, उसको तो कम से कम एप्पल यहाँ पर बीट कर पा रहा है और यही वाला इम्पैक्ट आपको आने वाले 1-2 साल में प्रो मॉडल्स के साथ भी दिखेगा। इस साल शायद ना दिखे, क्योंकि ये पहली बार है आईफ़ोन 16 प्रो, प्रो मैक्स जो है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। आई थिंक ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गई है, बिकॉज़ कुछ 10 या 12 दिन में जो
नए फ़ोन्स हैं ये सेल पे जाने वाले हैं, तो ऑलरेडी उनका प्रोडक्शन जो है इंडिया में स्टार्ट हो गया है। पहली बार ये होगा कि इंडिया से बनकर प्रो मॉडल्स जो हैं दूसरे देशों में भेजे जाएँगे और आई थिंक एप्पल का जो प्रोडक्शन है ऑलरेडी इंडिया में करीब 14% हो चुका है। पिछले साल 7% था, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इंडिया पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, ना सिर्फ़ कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ़ सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसका सीधा-सीधा असर अगेन मैं कह रहा हूँ शायद प्राइस पे आपको इस साल ना देखने को मिले। प्रो और प्रो मैक्स दोनों हो सकता है आपको 5 या 10,000 रुपए पिछले साल के मुकाबले महँगे मिले इंडिया में, लेकिन आप देखोगे कि आने वाले 1-2 साल में धीरे-धीरे ये जो डिफरेंस है, ये कम हो जाएगा, प्राइस हाइक्स उतने रेगुलर नहीं होंगे। प्लस जब आप यूएस के साथ प्राइस कंपेयर करोगे, एक म- टाइम होता था जब इंडिया में और यूएस की प्राइस में बहुत बड़ा गैप होता था। कई बार मतलब 30, 35, 40 वाकई हज़ार का गैप भी होता। वो गैप अभी भी है, लेकिन वो गैप थोड़ा-सा कम हुआ है पिछले कुछ सालों में और बिल्कुल। ये आप प्रो और और शायद प्रो मैक्स मॉडल शायद के आने साथ भी वाले देखोगे। वक्त में ये फर्क और ज्यादा मिटता हुआ नजर आएगा। मानस, प्राइस की आपने बात की, तो जरा एकदम मैं तो सीधा कंज्यूमर की बात करता हूं। तमाम टेक्निकल पहलू वो तो आप सभी धीरे धीरे एलॉबरेट करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, बहुत सी चीजें होंगी। हमें ये बताइए कि जब भी कोई नया फोन आता है, नया आईफोन आता है, तो इसके जस्ट पहले वाले जो वर्जन है उस पर भी कंज्यूमर की निगाहें टिकी रहती हैं। तो जरा ट्रेंड्स क्या कहते हैं, क्या किस तरह का फर्क दिखता है, किस तरह की डील्स पर नजर रखनी चाहिए, कौन कौन से, क्योंकि बहुत सारे क्विक कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी बहुत सारे ऑफर्स लेकर आते हैं। तो हमें बताइए कि उस लिहाज से जो पहले के वर्जन हैं वो कितने तक सस्ते हो जाते हैं, क्या ट्रेंड्स कहते हैं। देखिए, इमीडिएटली आप ये मान के चलें कि जो मॉडल्स अभी एक्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, चाहे वो 15 सीरीज़ है या 14 सीरीज़ है, उसपे आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इमीडिएटली मतलब कल या परसों से ही जो है इनकी प्राइस करीब 10 से 15,000 रुपए तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो कम हो जाएगी। कुछ मॉडल्स जो है ना डिसकंटिन्यू भी किया जाएगा। अच्छा, अक्सर लोग इसमें भी कन्फ्यूज़ होते हैं, डिसकंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि आप उसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि कुछ समय तक जो है ये मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाता है, नए मॉडल नहीं बनते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे या फिर आपके घर के आस-पास ऑफलाइन रिटेलर के पास मिल रहे हैं, वहाँ जाके आप तब भी उन्हें ले सकते हैं और ये बेस्ट टाइम होता है उस डिवाइस को खरीदने का। और सितंबर एंड या अक्टूबर में आप देखोगे कि धीरे-धीरे जो है आपकी फेस्टिव सीज़न सेल्स आनी शुरू हो जाएँगी, ई-कॉमर्स जो हमारी सेल्स होती है और वहाँ पर आप देखोगे कि 10-15 हज़ार रुपए प्राइस कट के ऊपर भी आपको जो है 8 से 10 हज़ार रुपए के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चाहे वो कार्ड ऑफर्स के रूप में हो या फिर वो आपके कैशबैक के रूप में हो या फिर एक्सचेंज ऑफर्स के रूप में हो। तो आई थिंक इस लॉन्च के बाद ये प्रोबेबली बेस्ट टाइम होगा अगर आपको आईफ़ोन खरीदना है। ऑल्सो आपके पास कंपेयर करने के लिए प्राइसेज़ होंगे, तो आप हमेशा ये अंदाज़ा देख सकते हैं कि आईफ़ोन 16 किस प्राइस पे आ रहा है और 15 किस प्राइस पे आ रहा है। उस हिसाब से आप जो है अपना डिसीज़न ले सकते हो। जैसा मैंने पहले भी कहा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आपके लिए एआई कितना ज़रूरी है, क्योंकि 15 की प्राइस ज़रूर कम होगी। हो सकता है 15-20 हज़ार रुपए आईफ़ोन 15 सस्ता हो जाए, लेकिन उसमें आपको वो एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि आईफ़ोन 16 में मिलेंगे। तो क्या आपके लिए वो फीचर्स इतने ज़रूरी हैं? क्या आप 20,000 रुपए या 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो? ये सारे डिसीजंस जो हैं आपको अगले 2-3 हफ्ते के अंदर लेने पड़ेंगे। मैं पूछता हूँ, ये भी बहुत ही कॉमन सा सवाल है, वो है कैमरे को लेके, क्योंकि आमतौर पर आईफोन से जुड़ने की एक बहुत बड़ी वजह आजकल तो फिल्मिंग भी हो रही है और लोग हर दूसरा व्यक्ति कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाह रहा है और वो एक दिलचस्पी भी बढ़ रही है आईफोन के साथ जुड़ने की। हमें बताइए किस तरह की अंदर से खबरें आ रही हैं, किस तरह के दावे किए जा रहे हैं इसके कैमरे को लेके। कैमरा देखिए, नो डाउट आईफ़ोन का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा आपको जो है वो मिलता है आईफ़ोन्स में। स्पेशली मैं बोलूँगा वीडियोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो एंड्रॉयड में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे कैमरा फ़ोन्स आने लगे हैं। सबने अपने कैमरा के ऊपर बहुत काम करा है और अगर आप फ़ोटोज़ कंपेयर करोगे एक सैमसंग के या गूगल के या किसी भी दूसरी एंड्रॉयड ब्रांड के फ़ोन से, तो उतना फ़र्क आपको शायद आईफ़ोन में और उनकी फ़ोटोज़ में नहीं देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कुछ एंड्रॉयड फ़ोन्स आज की डेट में शायद आईफ़ोन से बेटर फ़ोटोज़ भी लेते हैं। लेकिन आईफ़ोन का जो एडवांटेज है वो कहाँ आता है? जब आप वीडियो की बात करते हो, जब आप लो लाइट फ़ोटोग्राफ़ी की यानी जहाँ रोशनी कम है, थोड़ी-सी चैलेंजिंग कंडीशंस है, जब उन चीज़ों की आप बात करते हो तो वहाँ पर डेफ़िनिटली हमने देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जो आईफ़ोन का कैमरा है, वो एंड्रॉयड फ़ोन्स या दूसरे जो कंपीटिंग ब्रांड्स हैं, उनसे थोड़ा-सा बेटर होता है। इस बार चेंजेस अगेन जैसे मैंने बोला कि आप रेज़ोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि पिछले साल ही आईफ़ोन 15 और 15 प्लस में 48 मेगापिक्सल का कैमरा आया था। बहुत टाइम के बाद था कि एप्पल ने 12 मेगापिक्सल से बढ़ा के उसे
48 मेगापिक्सल किया था। तो आप ये नहीं हो सकता कि इस साल भी उसको बढ़ा के और रेज़ोल्यूशन को बढ़ा दिया जाए, बिकॉज़ ये यूजुअली एप्पल करता नहीं है और ज़्यादा गुंजाइश होती भी नहीं है। तो इस बार जो 16 प्लस वाले मॉडल्स हैं, उनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 48 मेगापिक्सल का ही आपको जो है मेन कैमरा मिलेगा। प्रो मैक्स में क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो सेंसर मिलता है। आईफ़ोन्स जो स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं 16 प्लस, उसमें 2 ही कैमरा होते हैं, वाइड, अल्ट्रा वाइड। और प्रो मैक्स में आपको मिलेगा एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो सेंसर, जिससे आप ज़ूम इन शॉट्स ले सकते हो, जो ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है। यानी कि जो आपका कैमरा सेंसर है, उसी के एंड पे ज़ूमिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। बिल्कुल। इसमें भी थोड़ा-सा डिफरेंस था कि 15 प्रो में 3x तक ही सपोर्ट था और 15 प्रो मैक्स में 5x का सपोर्ट था। तो इस बार ये कह रहे हैं कि जो 16 प्रो होगा, उसमें भी आपको 5x ऑप्टिकल ज़ूम का जो है सपोर्ट मिलेगा, यानी दैट विल आल्सो बी एट पार विद द प्रो बिल्कुल। मैक्स मॉडल। तो तो प्रो और प्रो ये मैक्स के वो बीच में जो तमाम कैमरा का बातें हैं फ़र्क था। जो खास बना रही हैं इस मेगा लॉन्च को, आईफोन 16 को। और सबसे खास भाई मेड इन इंडिया। जी हाँ, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका कनेक्शन एप्पल से, जो लगातार एक तरह से भारत कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर ज़मीन बनता जा रहा है, उसमें बड़े बड़े ब्रांड्स एक तरह से मुहर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानस, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा से हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा हो और उन्हें बेहतर एक नज़रिया मिले कि आखिर उन्हें किस मॉडल की ओर जाना है और इन्हें उनके लिए बेस्ट डील क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस लॉन्च के बाद की भी तस्वीरें हम तक पहुंचाइए, हमें उनका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खास चर्चा, और इस चर्चा के जरिए हमने तमाम पहलुओं को टटोला कि आखिर एप्पल 16 किन मायनों में अलग है। चलिए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। निफ्टी की लगातार 3 दिनों की गिरावट थम चुकी है। निफ्टी नीचे से करीब 200 अंक सुधर कर आज 24,900 के ऊपर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा का उछाल नजर आया। अंश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंश, बताएं आज मार्केट के हाई पॉइंट्स क्या हैं? तो निफ्टी ने वैसे तो फ्राइडे के लो को भी तोड़ता हुआ नीचे जा चुका था इंटरडे बेसिस में, लेकिन सेशन बंद होने से पहले हमने बहुत ही अच्छी स्मार्ट रिकवरी देखी है दिन में, जिसकी वजह से निफ्टी ना सिर्फ हरे निशान में क्लोज हुआ, लेकिन वो 20 डीएमए के ऊपर भी आके क्लोज होता हुआ नजर आया। ये 20 डीएमए कुछ 24,850 के पास का है, तो जब तक ये प्रोटेक्टेड है इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ सकती है, क्योंकि ये एक बहुत ही एक सपोर्ट के तौर पर एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात की जाए तो दोनों ही मिड कैप स्मॉल कैप हमें लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, और ये दूसरा सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। अब अगर सेक्टर इंडिसेस की बात की जाए तो एफएमसीजी टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है, जिसने कि रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ। साथ ही साथ आज का जो गेन था वो पिछले एक महीने का सबसे बड़ा गेन भी था। इसके टॉप गेनर्स में देखिए तो यहाँ पे हमें HUL और यूनाइटेड ब्रेवरीज नजर आते हैं। इसके साथ साथ निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। अब अगर सेक्टर लूजर्स की बात की जाए तो निफ्टी ऑटो का ये 6वां सेशन था जब हमें लगातार बिकवाली नजर आई। इतनी कंटिन्यूस बिकवाली हमें आज से कुछ 2 साल पहले देखी गई थी, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायस बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ एनर्जी का 5वां सेशन था डिक्लाइन का, तो रियलिटी का 3रा सेशन था डिक्लाइन का। साथ में हम देख रहे हैं कि जो मेटल इंडेक्स, PSU बैंक इंडेक्स और IT इंडेक्स है, तीनों इंडेक्सेस का दूसरा सेशन था लगातार बिकवाली का था। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो FMCG और बैंकिंग स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन में, बाकियों ने थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी जो 20 डीएमए के ऊपर क्लोज हुआ, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी, एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। तो ओवरऑल मार्केट थोड़ा मिक्स रहा था, लेकिन निफ्टी के लिए पॉजिटिव नजर आता है। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर्स ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं 5 अहम थीम्स, ट्रिगर्स या स्टॉक्स लेके आता हूं जहां पे वॉल्यूम और एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले FMCG स्पेस के बारे में बात करूंगा, और यहाँ पे जो सेक्टोरल इंडेक्स पे वन ऑफ द टॉप गेनर्स था दिन के ट्रेड में, और यहाँ पे ऑफ कोर्स ब्रॉडर मार्केट्स में और मोस्ट ऑफ द सेक्टोरल इंडेसेस में सेलिंग भी देखने मिली है। अब याद रखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स आ रहे हैं FMCG पैक में, ये आता है कि एक डिफेंसिव प्ले है, इसके अलावा रूरल रिकवरी, फेस्टिव सीजन, और इम्पॉर्टेंटली कहा जाता है कि जो अबव नॉर्मल मानसून आया तो उसके कारण भी जो है अच्छी डिमांड देखने मिल रही है। देखा जाए तो कमोडिटी प्राइसेस में भी करेक्शन आया है, और आज अगर न्यू स्पेसिफिक बात करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी अच्छी मूवमेंट आई। कंपनी जो है एक नई कमेटी बैठाने वाली है
जहाँ पे उनकी आइसक्रीम बिजनेस पे जो वैल्यू अनलॉकिंग कैसे देखने मिल सकती है उस पर फोकस किया जाएगा। ऑफकोर्स इनके जो पेरेंट कंपनी है यूनिलीवर, वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिए कि उनकी आइसक्रीम बिजनेस को डिमर्ज करेंगे 2025 के एंड तक। ग्रैनुअल्स हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। स्टॉक में आज प्रेशर देखने मिला और उनकी जो हैदराबाद की फैसिलिटी है उनको 6 ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए द्वारा मिले। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी दोपहर में इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया, लगभग 2400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कैपेक्स में करने वाले हैं। अब इसके कारण जो जयगढ़ पोर्ट में इनका कैपेसिटी है 15 मिलियन टन्स पर एनम से बढ़ जाएगा और धर्मतर पोर्ट है वहाँ पे 19 मिलियन टन्स पर एनम से जो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बताया आपको, ग्रैनुअल्स इंडिया बताया, एफएमसीजी स्टॉक्स बताया, लेकिन जो 2 रिमेनिंग स्टॉक्स या थीम्स है उस पर फोकस करते हैं तो एचएएल भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एचएएल को दिया है। 240 AL315 FP एरो इंजन्स जो सुकोई MK एयरक्राफ्ट में काम आने वाले हैं। तो ये बड़ी इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट ऑर्डर एचएएल को मिली है। आखिर में श्रीराम फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे जो है स्टॉक में जो है थोड़ी अच्छी मोमेंटम आई। यूबीएस की रिपोर्ट आई, बाय रेटिंग देखने मिला और टारगेट प्राइस बढ़ गया। आप ऑलमोस्ट 2915 से टारगेट प्राइस बढ़ के ऑलमोस्ट 3850 रुपीज़ पर शेयर हो गया। टारगेट मल्टीपल प्राइस टू बुक वैल्यू भी उन्होंने रेस किया है। मर्जर की सिनर्जीज तो ग्रोथ की मोमेंटम आ ही सकती है स्टॉक में, ब्रोकिंग हाउस का कहना है, लेकिन जो निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होती है उनके कंप्रेशन जो है अभी ट्रांजिटरी देखने मिली और लंबे समय तक जो है नए सेगमेंट्स में जाने से एक ग्रोथ के ट्रिगर बन सकता है और एसेट क्वालिटी जो है आगे जाते हुए स्टेबल रह सकती है और जो क्रेडिट कॉस्ट है उसकी गाइडेंस भी मेंटेन रहेगी। तो उसके कारण जो है थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम भी स्टॉक में आए। तो ये 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स हैं जो आज 5 के पंच में हैं। शुक्रिया शरद इस अहम जानकारी के लिए। इधर बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पहले ही दिन पूरा भर गया। आईपीओ की पूरी डिटेल दे रहे हैं वरुण। डेफिनेटली पूजा, तो लंबे समय बाद बजाज ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है। इनफैक्ट 30 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उसके बाद अब जाके बजाज ग्रुप की किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो कि बजाज फाइनेंस की 100% सब्सिडरी है। देखिए, इसका आईपीओ आज खुलेगा, 11 तारीख को बंद हो जाएगा। 66 से 70 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और अगर बिड लॉट देखेंगे तो 214 शेयर्स का है, यानी कि आप 214 शेयर्स के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग के बाद अगर हायर प्राइस पे कहीं ना कहीं आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो इसका मार्केट शेयर करीब 58,300 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहने वाला है। देखिए, बजाज फाइनेंस की ये 100% सब्सिडरी है और देश की सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। और अगर नॉन डिपॉजिट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में देखेंगे तो देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। करीब 97,000 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट आप पकड़ के चलिए 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का AUM है। और पिछले 3 से 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 25 से 30% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ जो है इस कंपनी ने अपने AUM में डिलीवर की है। इसका जो ओवरऑल टिकट साइज़ है इस कंपनी के लोन का करीब 46 लाख के आसपास है और कंपनी की जो ओवरऑल होम लोन पोर्टफोलियो है उसमें से होम लोन्स करीब 57% के आसपास है और जितने भी बोरोवर प्रोफाइल है उसमें से अगर आप देखेंगे तो करीब 87% के आसपास इनके जो बोरोवर्स है वो दरअसल सैलरीड पर्सन है, यानी कि नौकरी पेशा लोग हैं। जहाँ तक कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो जो आईपीओ आ रहा है वो करीब 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है और FY26 के अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो ये करीब 2.6 टाइम्स के आसपास निकल के आती है। कंपनी के जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनकी बात करें तो यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड, इन्होंने काफ़ी हद तक 4.8% के आसपास का हिस्सा जो है इसके आईपीओ में खरीदा है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, ये तमाम वो फंड्स हैं जिन्होंने इस कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाया और एंकर इन्वेस्टर्स ने करीब 1760 करोड़ रुपए डाले हैं इस आईपीओ में और 70 रुपये का प्राइस बैंड, यानी कि अपर प्राइस बैंड प्राइस रेंज पे जो है ये पैसे इन्होंने जुटाए हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, अगर आप शेयर होल्डर्स है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के, तो आपके लिए भी यहाँ पे चांस है शेयर होल्डर कोटा में पैसे लगाने का। और शेयर होल्डर कोटा की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए की है, ये आप याद रखिए। और एम्प्लॉय कोटा भी है जिसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 5 लाख रुपए की है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए एम्प्लॉय और एज ए शेयर होल्डर आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे लगातार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में रेलवे की तरफ से 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ट्रेन सेट डेवलप करने के लिए बोली मंगाई गई है। डिटेल्स दे रहे हैं समीर दीक्षित। देश में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की दिशा में रेलवे मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने बिड आमंत्रित करी हैं उन ट्रेन के लिए जिनकी स्पीड क्षमता
250 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है, लेकिन ये जो टेंडर है इसकी खास बात यह है कि ऐसी ट्रेन बने वंदे भारत की तर्ज पे जो कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम हो। हालांकि जो उनकी ऑपरेशनल स्पीड होगी वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रहेगी। लेकिन इस टेंडर में एक और ख़ास बात यह है कि ये जो ट्रेन बनेंगी मॉडर्न ट्रेन, ये स्टेनलेस स्टील की बनेंगी। स्टेनलेस स्टील की इसलिए क्योंकि ये ट्रेन लाइट वेट होगी और हाई स्पीड पर चलने के लिए सक्षम हो पाएंगी। तो इसके लिए बिड आमंत्रित की गई हैं। लेकिन साथ ही साथ एक चिट्ठी जो रेलवे मंत्रालय की तरफ से 4 जून को आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को लिखी गई थी, उसमें ये कहा गया था कि आईसीएफ 2 ट्रेन बनाएगी एक प्रोटोटाइप के तहत। वो दोनों ट्रेन स्टेनलेस स्टील की बनेंगी और वो ट्रेन भी 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम हो। ऐसी प्रोटोटाइप वो बनाए जो 8 रेक की होगी, जिसमें 8 कोच होंगे और ऐसी ट्रेन बनाने के लिए आदेश रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। दरअसल बुलेट ट्रेन का जो सपना है उसको पूरा करने में भले ही वक्त लग रहा हो, लेकिन उसके पहले ही रेलवे मंत्रालय तैयारी कर रहा है कि कम से कम उसके पास ऐसी ट्रेन और ऐसी काबिलियत हो जिसमें वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ट्रेन चलाने में ना सिर्फ सक्षम हो बल्कि बनाने में भी सक्षम हो। यही वजह है कि एक तरफ तो बिड आमंत्रित की गई है, दूसरी तरफ आईसीएफ को भी कहा गया है कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इस हाई लेवल ट्रेन के लिए, हाई स्पीड ट्रेन के लिए अपने आप को तैयार करे। इधर एक पीड़ादायक खबर सामने आई। टाइम्स ग्रुप परिवार ने अपने एक होनहार और प्रिय सहयोगी को खो दिया। खबरों की दुनिया में हर किसी के ऊपर काम पूरा करने का दबाव होता है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे काम करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि सही तरीके से खबरें आप तक पहुंचें। इब्रार खान नीटी नाउस के ऐसे ही एक गुमनाम नायक थे जो प्रोडक्शन कंट्रोल टीम के अहम हिस्सा थे, जो आप तक पहुंचने वाली आवाज या ऑडियो मैनेजमेंट का काम देखा करते थे। 1 दशक से अधिक समय तक हमारे सबसे महत्वपूर्ण टेलीकास्ट के पीछे उनका बड़ा रोल रहा। अब इस मुश्किल वक्त में हमारी संवेदनाएं उनके